Hello dear student, I welcome you here. So आप लोगों का जो पहला मैथमेटिक का चैप्टर चल रहा है रियल नंबर, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों को बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, जिसमें आपको स्पष्ट बता दिया गया था कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर हम लोग आगे स्टडी करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है जिस पर हम लोगों को क्वेश्चन आते हैं। देखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, दो धनात्मक पूर्णांकों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर परिकलन करने की एक तकनीकी है। यह दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक, जिसको मस बोलते हैं। मस परिकलित करने की एक तकनीकी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यह दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक क्या है, विधा है, तकनीकी है। यदि इसमें हम दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B लें, तो इनका जो मसा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, एक सबसे बड़ा जो पूर्णांक D मान लेते हैं, D होगा, जो A और B को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। विभाजित कर देगा। अर्थात यहाँ पर कहने का आशय ये है कि इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो दोनों का यदि हम एक ऐसा मसा निकालें जो दोनों संख्याओं को काट देना चाहिए। A और B दोनों संख्याओं को क्या करेगा, काट देगा। जैसे हम 10 और 5 लेते हैं, जनरल सा अंक 10 और 5 का आपको क्या बोलना है, इसका मसा ज्ञात करना है। मसा यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकाला जाएगा। आप छोटे कक्षाओं में पढ़े हैं कि जो बड़ी संख्या होती है, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो हम 10 में क्या करते हैं, जनरली 5 का भाग देंगे, छोटी संख्या का। ले जाइए, काटिए, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर शेषफल देखिए कितना आया, 0। ये हमारा शेषफल है जो 0 आता है। यदि शेषफल 0 आ गया काटने पर, तो वही जो हमारा भाजक होगा, यही हमारा मसा होगा। ये जो भाजक आया है, भाजक, यही क्या होगा, मसा होगा, यही हमारा मसा है। तो कहा जाए
कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है यह दो धन पूर्णांकों का मौसा ज्ञात करने का एक तकनीकी है। और मौसा जानते ही हैं कि मौसा हम ज्ञात कैसे करेंगे, जब हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का इस प्रकार से डिवाइड करें कि अंततोगत्वा 0 आ जाए, तो वही हमारी जो अंतिम में जो भाजक होगी, छोटी भाजक, वही हमारा मौसा होगा। इस प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका या एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम से आप इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं, जो भाज्य है 10, ये 10, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल। देखिए 5 दूनी 10, 0 10, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा किन्हीं भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि 15 और 10 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लगाएंगे कैसे, जो बड़ी संख्या है 15 इज ग्रेटर देन 10, अर्थात 15 में हम 10 का क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, भाग देंगे। 10 से कम 10, शेषफल बचा 5। अभी शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तब तो समझिए कि मौसा निकाल चुके हैं। अब जो 5 यहाँ पर बच रहा है, इस 5 का इस 10 में भाग देंगे, ऊपर वाले भाजक में 2 बार ले जाइए, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखिए अब की बार 0 आ गया शेषफल, अर्थात आपका मौसा कितना होगा, 5। अब इस चीज़ को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से इस प्रकार से नोट कर लेंगे। ऊपर वाला देखेंगे यहाँ पर 15 है भाजक, ये आपका भाज्य 15 है, तो 15 इज इक्वल टू क्या होगा, 10, 15 इज इक्वल टू 10 गुणित 1 प्लस 5। देखें यहाँ पर जो आप किए हैं 10 इंटू 1 आप प्लस ये शेषफल उसमें जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आगे यदि यह प्रक्रिया चल रही है तो यहाँ पर पुनः हम नोट करेंगे 10 बराबर 5 गुणित ये जो 10 है, 10 इज इक्वल टू यानी भाज्य बराबर 5 गुणित 2 और प्लस शेषफल कितना आया, 0। अंततोगत्वा यह जो हमारा भाजक प्राप्त हुआ है, भाजक, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 5। सो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। 1.1 का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 135 और 225 का HCF निकालना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन था, 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो यहाँ पर आप जनरली देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। 225 इज ग्रेटर देन 135। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हम भाग देंगे जनरली। देखें 225 में आप डिवाइड करेंगे 135 से, ठीक है। तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार ले जाइए, सिंपल सा 135 घटाएंगे आएगा 90। अब क्या होता है, 135 में पुनः भाग देंगे, पुनः 1 बार ले जाइए, अधिक बार नहीं जा सकता। देखें 90 घटाइए, तो यहाँ पर 5, 13 में से 9 गया 4, 45 आया। अब पुनः शेषफल, अब यह प्रक्रिया आगे कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। अंत में जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा वहीं उसका मसा होगा। अब क्या करेंगे, इस 90 में पुनः यहाँ पर भाग देंगे, 45 दूना 90। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार 0 आ गया। तो जैसे ही यहाँ 0 आया, अंतिम में जो अंतिम वाला ये जो भाजक होता है 45, 45 या जो भी आए, वही हमारा HCF होता है। अर्थात यहाँ पर
दी हुई संख्या 135 और 225 का HCF क्या होगा? 45। अब आप इसको इस आधार से इस तरह से लिख सकते हैं। 225 ये जो हमारा भाज्य है, इस भाज्य में हम भाजक का 225 इज इक्वल टू 135 इंटू क्या करेंगे 1, अब प्लस शेषफल कितना आया 90, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणित जो भागफल है धन शेषफल। अब आगे यदि स्टेप ये बढ़ रही है आगे की तरफ, तो यहाँ अगले स्टेप में वहाँ पुनः 135 पर आ जाएंगे। 135 बराबर 90 गुणित देखें क्या है 1, अब प्लस कितना 45। बहुत ही सिंपल है। पुनः तीसरे स्टेप में यदि कूदा है तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणित 2 अब प्लस 0। यहाँ पर जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा, उसका जो भाजक है 45 लास्ट वाला, वही हमारा HCF होगा। अतः यहाँ पर HCF आपका 45। सो स्टूडेंट, थैंक यू।